बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कृष्ण और सुदामा। तो बच्चों, आज हम कृष्ण और सुदामा के ऊपर पाठ पढ़ेंगे और आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये एक मित्रता की कहानी है, दोस्ती की कहानी है। इसमें कृष्ण और सुदामा की बात की गई है। ठीक है, पाठ का सार जान लेते हैं। पाठ का सार है, प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले पक्के बाल सखा थे। इस कहानी में यह बताया गया है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई भी स्थान नहीं है और यह बिल्कुल निस्वार्थ एवं निश्चल होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो हमारी उसमें ना तो कोई गरीब होता है, ना ही कोई अमीर होता है, ना ही उसमें कोई जात होती है। ठीक है, वो क्या होती है, सिर्फ बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। ठीक है, मित्रता का, जिसे हम बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा हुआ था। ठीक है, एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? देखिए, यहाँ पर चित्र दे गया है, ये हमारे कौन है, सुदामा जी हैं। और यहाँ पर ये कौन है, ये द्वारका के गेट पर जो होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, चौकीदार। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। उनकी जो पत्नी है सुदामा की, वो कह रही है अगर आप श्री कृष्ण जी के पास जाएंगे, अपने मित्र के पास, वो बहुत वहाँ के राजा हैं द्वारकाधीश के। ठीक है, तो वो आपकी जरूर मदद करेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, सुदामा ने क्या किया। सुदामा मान गए, फिर बोले घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चल पड़े, उनका मन डमाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो। अब देखो बच्चों, हमारे जो मित्र होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बचपन में मिलते हैं और बड़े होके हम उन्हें भुला देते हैं। तो वैसे ही सुदामा को लग रहा था कि इतना टाइम हो चुका है, हम बचपन के मित्र थे और अब वो वहाँ का राजा है, मैं गरीब हूँ, तो क्या पता वो मुझे पहचानने से इनकार कर दें। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलते चलते वे द्वारका जा पहुंचे। श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? ठीक है, सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। ठीक है, जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। ठीक है, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर अंदर से अंदर आदर्श के साथ अंदर ले गए। ठीक है, खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। यहाँ पर देखो, श्री कृष्ण है ये, ठीक है, जो हमें बहुत प्रिय हैं, और ये सुदामा जी हैं, दोनों गले लग रहे हैं। ठीक है, पिक्चर में साफ दिख रहा है बच्चों। अचानक श्री कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। उन्हें लगा कि थोड़ा अजीब लगेगा, पोटली चावल की दूंगा तो मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा या अच्छा सा कोई उपहार नहीं है। ठीक है, सुदामा चावलों की पोटली दोनों में देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं है, कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा। मतलब उन्हें ये दुविधा हो रही थी अपने मन में कि श्री कृष्ण से वो मांग नहीं पाए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उनकी पत्नी ने कुछ आस से उन्हें भेजा था, उम्मीद से भेजा था। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा हुआ था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य श्री कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया है।
तो बच्चों अब यहाँ पर हम एक संदेश पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता को कोई भेदभाव नहीं मानते। जो सच्ची मित्रता होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट है यहीं खत्म होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।